पिलाई। मेरे भैया अब पानी पिला रहे। देखो जब जिंदा आते तब कोई पानी को दबैया ना आया तो है, और मर गए तब बस जोरैया पे पानी डाल रहे हैं कि अब तरुआ पे पहुंच जाए। तो इसलिए मेरा कहने का अभिप्राय है, जीते जी माता पिता की सेवा कर लो। कैसे कि जीते जी सेवा कर न सके ओ लाला, ये जीते जी सेवा कर न सके, मरने पे श्राद्ध डालते हैं भैया, मरने पे श्राद्ध डालते हैं। सेवा कर न सके, मरने पे श्राद्ध डालते हैं लाला, मरने पे श्राद्ध डालते हैं। मरने के बाद ना कोई आता, मरने के बाद ना कोई आता, ये झूठा काम कराते भैया, झूठा काम कराते हैं। मरने के बाद कोई भी खाने के लिए नहीं आता है, और जीते जी जो भी हो जाए वो कर डालो। अब एक और बात बता दें, फिर इसके बाद आपके बीच में झांकी भीम जन्म देखेंगे आप लोग। एक दक्षिण भारत की बात है मैया, हाँ दक्षिण भारत की बात है। तो वहां पे एक तेनाली रमन रहते थे, एक राजा के मंत्री थे। राजा के मंत्री का नाम था तेनाली रमन। ये हाई स्कूल में शायद या इंटर में है, मेरे को दिमाग में नहीं है, पढ़ा था, इंग्लिश में है पाठ। तेनाली रमन थे सातवीं में, पता नहीं बहुत दिन हो गए पढ़ाई छोड़ा, दिमाग में नहीं है, लेकिन पढ़ा था। तो तेनाली रमन थे, राजा के मंत्री थे। एक बार राजा की अम्मा बीमार हो गई और इतना शरीर जर्जर हो गया माता का कि उनका संभलने के लायक शरीर नहीं रहा। और जब संभलने के लायक शरीर नहीं रहा तो तेनाली रमन जो मंत्री थे उनने कई राजा साहब से कहा कि अम्मा से पूछ ले कुछ खाए पिए। तो राजा ने कहा माँ तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा है खाने की? अब यही महीना रहा है दिसंबर, जो तो मान लो फरवरी आई गई, दिसंबर जनवरी का महीना रहे। अम्मा बोली लला मैया बहनों ध्यान से सुनियो ने, तुम ही ज्यादा करती हैं ऐसो काम। आज राजा ने पूछा माता जी तुम्हारी कुछ अंतिम इच्छा है? अब माता जी ने कही लला इच्छा तो है लेकिन करें तो करें का, बताओ बताओ। हम तुम्हारा बेटा राजा है, यानी कि जो इच्छा होगी वो पूर्ण होगी तुम्हारी। कही लला इच्छा तो ऐसी है, आज राजा कहने लगे कि अम्मा बताओ तुम्हें क्या चाहिए? अम्मा कहने लगे लला इच्छा मेरी ऐसी है वो आम खाए बिनो को मिल जातो। दिसंबर जनवरी के महीना में क्या बोले कि आम खाए बिनो को मिल जातो। दिसंबर जनवरी में आम मिल जाएगा? नहीं मिलिए। लेकिन राजा ने कहा माँ मैं प्रयास करूंगा। राजा ने ऐलान किया कि जो भी आम लाएगा उसे 100 मोहरे इनाम देंगे। कितनी? 100 मोहरे इनाम देंगे। अब सब दौड़ पड़े इधर उधर, और किराया फ्री, किराया जितना लगेगा वो हम देंगे। अब सब दौड़ पड़े इधर उधर, लेकिन आम कहीं नहीं मिला। तब तक का भाव अम्मा की बुद्धंग शरणम हो गई।
अब अम्मा चली गई। अब चली गई अम्मा, अंतिम संस्कार किया जा करके। अब राजा रोए बिकट, मूड पटक पटक के कहा हमने अपनी अम्मा की अंतिम इच्छा पूरी नहीं कर पाई। अब राजा रहे तो राजा ने पंडितों को बुलाया, ब्राह्मणों को क्रियाक्रम के लिए। अब क्रियाक्रम किया तो ब्राह्मण लोग बोले काय राजा साहब क्यों रो रहे तुम? बोले रो हम इसलिए रहे, अम्मा चली गई जाको, हमें कोई गम नहीं है, वे तो जाने ही थे, क्योंकि ये प्रकृति का सत्य है, जिसने जन्म लिया उसका मरण होना सत्य है। लेकिन हमें दुखी की बात हुई है महाराज कि मेरी अम्मा जा कहती थी आम खाइए आम खाइए, तो हमने अम्मा को आम ना खवाए पाओ, जब बड़ी दुख की बात है। तो बोले कि चिंता क्यों करते हो, ऐसा करो 21 ब्राह्मणों को सोने के आम दान करते हो। कितने? 21 ब्राह्मणों को सोने के आम बनवाओ और बे दान कर दो। तो सोने के आम दान करियो और बे मन पे असली आम अम्मा के देगा पहुंचे जाए के। राजा ने कही बहुत अच्छी बात, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो राजा ने आदेश दिया कि जाओ 21 नहीं, कम से कम 251 आम बनवाओ, जितने ब्राह्मण है सबको बुलाओ, सबे बुलाओ, सबे दान करें। तो मेरी अम्मा के जितनी दान करें उतनी ज्यादा पहुंचे। ऐसा ही किया गया। दिन वो आया, दान भोजन दान दिया, और भोजन दान देने के बाद आम भी दान में दिए। अब आम दे दिए दान में, चलो बहुत अच्छी बात, लेकर के घरे आए। लेकिन ये जो उनका मंत्री था तेनाली रमन, उसे ये बात अच्छी नहीं लगी। ने सोची, दिमागदार रहे, पढ़ो लिखो रहे, उसने मन में विचार बनाया कि मेरे राजा लुट गए, राजा मेरे लुट गए, लेकिन ये आम अम्मा के पास पहुंचेंगे नहीं। तो उसी दिन से उसने दरबार में आना बंद कर दिया तेनाली रमन ने। अब एक बात बताओ, जहाँ राजा को मंत्री ना आए, अब जैसे नाम है हम बैठे और हमारे ढोलक चिमटा वाले ना आए अगर, तो कथा बनी है। उपदेश कितनी देर तुम सुन पे हो? नहीं सुन पे हो। तो मंत्री नहीं आया, एक दिन नहीं आया, कुछ नहीं, दूसरे दिन नहीं आया। मंत्री राजा ने दूसरे संतरी को भेजा, जाओ तेनाली रमन को बुला के लाओ। तेनाली रमन के पास जब संतरी गया तो उसने कहा राजा साहब बुला रहे तुम्हें। तो उसने जवाब दिया कि जाओ राजा साहब से कह देना जा करके कि तुम्हारी वो तेनाली रमन की अम्मा की तबीयत खराब है, और अम्मा की तबीयत जब सही हो जाए तभी आए वे। ठीक है, चला आया, बता दिया। 2, 4, 5 दिन बीते। अब तो मन बड़ी दिक्कत होने लगी बिना मंत्री के। जब बिना मंत्री की दिक्कत होने लगी, राजा स्वयं चल के गए। राजा जब स्वयं चल के गए तो राजा ने कहा क्यों तेनाली रमन क्यों नहीं जाते हो? कहीं जाए, कहा राजा साहब मेरी अम्मा चली गई। कहाँ? अम्मा खत्म हो गई। अब हमें अपनी अम्मा के गए कीने को गम नहीं है दैया रे, लेकिन मेरी अम्मा की परियन में गठिया बाई अति दैया रे। राजा साहब मेरी अम्मा की परियन में गठिया बाई अति, तो बेचा कहती थी करे कि लला हमारी जब गठिया बाई हमारे मेरे प्राण ने कर रहे, तो एक काम करो सरिया गरम करो, और सरिया गरम करके मेरे परियन में छुआए दो, दोनों में मेरी गठिया बाई खत्म हो जाए। हमने राजा साहब सरिया गरम करो न धरो जो ले लाल बहुत ले, अम्मा चली गई गैया रे। यानी कि सरिया तुमने गर्म किया और अम्मा खत्म हो गई। हाँ राजा साहब, तब तक अम्मा चली गई, बस अम्मा जैबन को कतई दुख नहीं है, बस दुख जो है कि हमने अपनी अम्मा के परियन में गर्म सरिया नहीं छुआए पाओ। तो राजा ने की चिंता क्यों करते हो, रोते क्यों हो? कतई ना रो, ब्राह्मणों को बुलवाओ बयाल, भाई युक्ति बताइए कछु। देखो मेरी अम्मा के डेगा आम पहुंच गए कि नहीं पहुंच गए? हाँ अम्मा के डेगा तो पहुंच गए, लेकिन हमारी अम्मा के डेगा सरिया कैसे पहुंचे हैं? अब सब ब्राह्मणों को बुलवाओ जो वे आम ले गए थे, कई युक्ति बताओ। युक्ति का वही युक्ति एक ही है, जैसे आम पहुंचाए देते ऐसी सरिया गरम करवाए कल, और सब जने आइयो जन पे सबको आना है, और सबकी परियन में जे गरम सरिया छुआए जे, सोई मेरी अम्मा की पीर खत्म हो जे। भैया चक्कर में पड़ गए कि अगर ऐसा हो गया तो हम लोग तो पाई खत्म हो जाए।
अब राजा के सामने हाँ कर सके ना, कहीं आम जब पहुंचे तो सरिया जी झुके हुए जो तो पहुंचे। अब क्या हुआ, अब रात्रि का समय आया, जिन्ने जिन्ने आम ले थे रात में तेनालीरामन को घर घेर लो आए के, हाथ जोड़े, रमन जी एक काम करो, आप वो बचाए ले, कछु करो तुम ना। सरिया तो सवेरा राजा के सामने छुआई जाइए तुम्हें परियन में, तुमने राजा को लूट कैसे लो। पहुंच गए अम्मा ढंगाम, कहीं 90 को पहुंचत करे तो अब हाथ जोड़े खड़े पानी से गिरे जाए। मैंने कहा ऐसो है, चलो तुम आइए, तुम्हें माफ कर देंगे। एक काम करो, जितो एक आम तुमने लो है, आम से 2 गुना सोना लेके आओ, चाहे 2 आम लेके आओ, चाहे बाकी बराबर और सोना लेके आओ। सुदेव आए क्या भाई तो माफ हो कल के लिए, नहीं तो कल परियां सबकी चटकाई जाइए। मेरे भैया सबने उतने यही किया, दूना सोना लेकर के मंत्री ने कुन्ना में, एक कमरा की कुन्ना में धरवाए ले। सवेरो बहु राजा साहब आए गए, कहीं क्यों एक भी ब्राह्मण नहीं आया, क्या चक्कर है? कहीं सब आए चुकी महाराज, कहीं कहाँ है, कहीं जा कमरा में, कमरा छोटा है इसमें कैसे बैठे हैं?